बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी हरिद्वार में हैं। हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जहाँ पर वैष्णवों के चारों संप्रदाय के आचार्य, 6 दर्शन के आचार्य और 10 नाम संन्यास मत के प्रतिनिधियों ने श्री जी के सामने अपनी अपनी पद्धति, प्रक्रिया या सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे श्री जी ने 1-2 प्रश्नों के अंदर ही मौन करा दिया। पहला प्रश्न कि आपने जिस पद्धति के विषय में बताया है वह जगत के अंदर की ही है, जगत के बाहर की आपने कोई बात नहीं की। और दूसरी बात कि इस संसार में कण कण में यदि ब्रह्म होता तो धर्म ग्रंथों की, शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं। और जब सभी लोग मौन हो गए, फिर उन्होंने सोचा कि अब इन्हें कैसे बांधा जाए। इनसे हम बंध गए, अब इन्हें कैसे बांधा जाए। तो कुछ प्रश्न पूछे, जिन प्रश्नों का उत्तर श्री जी ने हरिद्वार में दिया, और वही उत्तर आज निजानंद संप्रदाय की पद्धति के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें से हमने 2 चौपाइयों की व्याख्या सुनी थी। अब आगे, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान, पतिव्रता साधन मान। श्री युगल किशोर को जाप है। अब वैष्णवों के संतों ने जब जाप के विषय में बताया तो उन्होंने कहा था कि हम तो हरि नाम की माला का जाप करते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के, कोई ब्रह्म गायत्री, कोई गोपाल गायत्री, कोई विष्णु गायत्री के विषय में बता रहे थे। श्री जी को पूछा गया कि आप जाप किसका करते हैं? श्री जी ने कहा युगल किशोर का। युगल किशोर अर्थात वैसे तो स्वलीला अद्वैत परम धाम में सब कुछ ही ब्रह्म है, सब कुछ राज्य हैं, लेकिन क्योंकि राज्य सच्चिदानंद स्वरूप हैं और जैसे चिदघन स्वरूप राज्य हैं, उनकी आह्लादिनी शक्ति वो है श्यामा जी। दोनों में लीला की दृष्टि से अंतर है और स्वरूप की दृष्टि से एक ही है। तो जैसे शक्तिमान की शक्ति होती है, शक्ति से शक्तिमान की पहचान होती है, वैसे ही ब्रह्म जो सच्चिदानंद स्वरूप है तो उसका सत अंग अक्षर है और आनंद अंग श्यामा जी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम युगल किशोर अर्थात राज श्यामा जी का जप करते हैं, राज श्यामा जी के नाम का जप करते हैं। प्रश्न ये होता है कि जब हम ध्यान की बात करते हैं, चितवनी की बात करते हैं, एक तरफ तो एक वर्ग कहता है कि नहीं, जप नहीं करना चाहिए, दूसरा वर्ग जप को ही सब कुछ मानता है। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि दोनों पक्ष पूर्ण सत्य नहीं है। ध्यान की बात जिन्होंने की, यदि वो ये कहें कि जप का महत्व शून्य है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो यह भी भ्रामक तथ्य है। और जो लोग ये कहते हैं कि जप ही सब कुछ है, ध्यान की आवश्यकता नहीं है, तो वो और अधिक भ्रमित हैं। देखिए, जप की आवश्यकता नए लोगों को होती है, छोटे बच्चों को होती है, क्योंकि हमने ध्यान के विषय में जब सुना था तो ये सुना था कि ध्यान मन को विषयों से रहित करने का नाम है।
लेकिन प्रारंभ में मन कहाँ भागता है? मन विषयों का चिंतन करता है, भोगों का चिंतन करता है, या फिर माया के किन्हीं लोगों का, रिश्ते नातों का चिंतन करता है। विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। जैसे ही आप आंख बंद करके बैठे होते हैं तो जितने विचार खुली आंखों से नहीं आते, उससे 100 गुना ज्यादा विचार आंख बंद करने पर आते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में जप काम आता है। जप 3 प्रकार के होते हैं। एक जप जिसे वाचिक जप कहा जाता है। वाचिक मतलब बोल करके, ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। जैसे हमने सिखा दिया उनको राज श्यामा जी बोलो, तो बच्चा ऐसे आंख बंद करेगा, बिल्कुल उसमें केवल संस्कार ही जाएगा और कोई आध्यात्मिक बहुत बड़ी उन्नति नहीं होगी, लेकिन बच्चे के लिए तो उतना ही पर्याप्त है। तो वो आंख बंद करेगा और राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, वो मुंह से आवाज निकाल करके बात करता है, तो उसको वाचिक जप कहा जाता है। दूसरा जप है जिसको उपांशु कहा जाता है। उपांशु में होठ हिलते हैं पर बाहर आवाज नहीं आती है। वो थोड़े से अगले स्तर के लोगों के लिए वो होठ हिलाएंगे, सिर्फ होठ हिलती है, लोग देखने वाले देख सकते हैं, लेकिन बाहर आवाज नहीं आती। उसकी आवाज से और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो ये जप उपांशु जप कहलाता है। और तीसरा जप है जिसे हम मानसिक जप कहते हैं। और मानसिक जप में न होठ हिलते हैं, न बाहर आवाज आती है, केवल मन ही मन राज श्यामा जी, राज श्यामा जी का, राज श्यामा जी की आवृत्ति चलती रहती है, वो नाम दोहराया जाता है। अब होता क्या है, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ जप कौन सा है? मानसिक जप। लेकिन छोटा बच्चा अभी जिसको पता ही नहीं कि मन ही मन जपना क्या होता है, उसके लिए वाचिक और उपांशु दोनों उपयुक्त है। लेकिन जो थोड़े बड़े हैं और ध्यान में प्रारंभ में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए जप मानसिक होना चाहिए। लेकिन कैसा मानसिक जप? तज्जपस तदर्थ भावनम। जैसे कल भी हमने सुना था कि अर्थ को समझ करके और जिनका नाम जप रहे हैं उनके गुणों को याद करते हुए हमें उनके नाम को दोहराना चाहिए। लेकिन ये कब तक है? जैसे एक छोटा बच्चा जो अंगूठा चूसता है, तो बड़े लोग, उनके पेरेंट्स, अभिभावक अंगूठा चूसना छुड़वाने के लिए क्या करते हैं? एक तो वो रबड़ का निप्पल आता है जिसमें शहद भर करके दिया जाता है। दूसरा कुछ लोग लॉलीपॉप वगैरह देते हैं, है ना, यही किया जाता है। जिसमें शहद देना बेटर ऑप्शन है क्योंकि उसमें औषधीय गुण होता है। लेकिन क्या वही बच्चा जब 8-10 साल का हो जाए या उससे थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद भी वह उसी रबड़ को चूसता रहे, तो क्या आप उसे उचित मानेंगे? आप क्या सोचेंगे कि इसका तो मानसिक विकास रुक गया है, यही सोचा जाएगा ना, क्योंकि उससे छूट ही नहीं रहा है। जबकि मकसद क्या था? अंगूठा छुड़ाना। ऐसे ही यह अंगूठा क्या है? माया के विभिन्न विषयों में मन भागता है। तो अब हमने विकल्प दिया कि माया में भटके, इससे अच्छा उस शब्द में भटके। अभी भी ध्यान नहीं है, वो ध्यान नहीं हो रहा है, लेकिन मन को भटकने से रोका जा रहा है। और जब ये नियमित रूप से किया जाने लगता है तो धीरे धीरे मन बाहरी विषयों में भटकना कम कर देता है। और कम करते 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 हम एक दिन ध्यान की उस अवस्था में पहुंचते हैं जब जप की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जप सब कुछ है, जप से ही सब कुछ मिल जाता है, वह तो पूरी तरह से गलत ही है। लेकिन जो ये कहते हैं कि नहीं जप की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो वह भी गलत है। प्रारंभिक चरण में, ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जप की आवश्यकता है। कई बार लोग स्वामी जी पर आक्षेप लगाते हैं इस तरह का कि स्वामी जी जाप का विरोध करते हैं। आपने स्वामी जी की अगर चितवनी का ऑडियो सुना हो, वीडियो देखा हो, तो सबसे पहली पंक्ति ही क्या कहते हैं? तारतम का मौन जप करते हुए मैं सदगुरु महाराज का ध्यान कर रही हूँ, यही बोलते हैं ना। तो जाप तो वो भी बता रहे हैं,
लेकिन वो इस बात की खंडनी करते हैं कि हमेशा माला लेकर के जाप ही किया जाए, इस विचारधारा की खंडनी करते हैं। तो इसलिए जाप कितना महत्वपूर्ण है आप समझ गए होंगे, कब तक महत्व है इसका वो भी समझ गए होंगे। और जाप किसका करना है? श्री युगल किशोर को जाप है, राज श्यामा जी के नाम का जाप करते हैं। और आगे कहते हैं मंत्र तारतम सोय। हमारा मंत्र क्या है? तारतम। अब इस विषय में भी बहुत बड़ा विवाद होता है। एक तरफ इस बात का विवाद होता है कि तारतम कौन सा है, क्योंकि समाज में दो तारतम प्रचलित है, और दूसरा कि मंत्र मानना उचित है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात कि तारतम कौन सा सही है, तो दोनों तारतम सही है। सबसे पहले जो देवचंद्र जी के द्वारा तारतम अवतरित हुआ श्यामा जी के माध्यम से, वह है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। लेकिन इसका अर्थ क्या है? नाम का अर्थ है पहचान, है ना। तो जिस परमात्मा की अपनी पहचान ब्रज और रास में श्री कृष्ण जी के रूप में था, वही परमात्मा अब जाहिर हो चुका है अपने सब विध वतन के साथ में। तो ये तारतम हो गया मूल तारतम जो देवचंद्र जी के द्वारा अवतरित हुआ। उसके बाद जागनी के ब्रह्मांड में अब क्योंकि परमात्मा तो सबका है, हम कहते हैं सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक ही दया, देत दितार सबन को साई, जिन्हू जैसा चाहिया। परमात्मा सबका है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, या कोई नास्तिक भी क्यों न हो। लेकिन यदि परमात्मा की पहचान केवल इस जाती कि नहीं वह श्री कृष्ण है, तो एक सांप्रदायिक विचारधारा तक बंद करके रह जाती। परमात्मा का कोई ऐसा यहाँ के संसार के जैसा तो नाम है नहीं। उसका नाम कैसा है? गुणवाचक और भाववाचक, अर्थात उसके गुणों के आधार पर हम किसी भी नाम से पुकारते हैं, या अपने भाव के आधार पर किसी नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ ऐसे तारतम का चयन किया गया जिसमें कि वेद पक्ष और कते पक्ष दोनों समाहित हो। तो हिंदू पक्ष के लिए वह परमात्मा श्री जी के रूप में आए। श्री जी का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है जो अनंत ऐश्वर्यों का स्वामी हो। यहाँ पर तो कोई हनुमान जी को भी श्री जी कहते हैं, कोई श्री राधा जी को श्री जी कहते हैं, कोई गणेश जी को भी श्री जी कहते हैं। तो ऐसे क्योंकि वो अपने आराध्य को उस रूप में देखते हैं। लेकिन मूल परमात्मा को ही वह शोभा प्राप्त है कि वह सभी ऐश्वर्यों का स्वामी है, और उसे ही मुस्लिम या ईसाई साहेब शब्द से संबोधित करते हैं कि वह मालिक है। तो दोनों शब्द समाहित करते हुए श्री जी साहेब नाम का तारतम अवतरित हुआ अनूप शहर में। तो इसलिए तारतम दोनों सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है। जिसको जो तारतम बोलना है बोल सकता है। अब सवाल ये होता है कि क्या ये मंत्र है? देखिए, समाज में मंत्र के नाम से दो चीजें प्रचलित है। पहला कि जो तांत्रिक कोई तंत्र क्रिया करते हैं ना, तो वहां पर कुछ मंत्र बोलते हैं, तो लोग मंत्र वही समझते हैं, झाड़ फूंक करने वाला कोई शब्दों का समूह, उसे मंत्र समझा जाता है। और दूसरा मंत्र किसे समझते हैं? वेद में जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं को मंत्र समझा जाता है। तीसरा एक और मंत्र किसे कहते हैं? कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें आराध्य के नाम को शामिल करते हुए कुछ छंद बनाए गए। जैसे जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। ठीक है, कोई जो वैष्णव है वो ओम नमो भगवतो वासुदेवाय उसको मंत्र के रूप में मानते हैं। कोई ओम नमो नारायणाय बोलते हैं। ठीक है, कोई ओम नमो हनुमंतये बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब भी मंत्र बना रखे हैं। तो जो तांत्रिकों के द्वारा झाड़ फूंक करने वाले मंत्र हैं वो भी बाद में बनाए हुए हैं। विभिन्न संप्रदायों की देवी देवताओं के मंत्र भी बने हुए हैं, काल्पनिक देवी देवताओं के हैं। लेकिन हाँ, वेद में जो मंत्र है वह वास्तव में मंत्र ही है, क्योंकि मंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है मननात् इति मंत्रः, जिसका मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, जिसके मनन करने पर कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि हो,
तो वह मंत्र है। तो यहाँ तारतम को मंत्र कहने का तात्पर्य है कि हम किसका मनन करते हैं। तो तारतम की ही एक चौपाई कहती है, ए सतवाणी मथ के लेऊं जो इनको सार। तो वास्तव में देखा जाए तो केवल तारतम की पहली चौपाई या 6 चौपाई ही मंत्र नहीं है, हमारे लिए तो 18,758 चौपाई ही मनन करने योग्य मंत्र है। पर क्योंकि उस समय साधु संतों ने सवाल पूछा था कि आप मंत्र के स्थान पर किसका जप करते हैं, तो श्री जी ने कहा हम तारतम का जप करते हैं। और अगर नाम जप की बात करें तो हम राजश्यामा जी का जप करते हैं। और मंत्र इसीलिए भी पूछा गया क्योंकि किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हुआ जाता है तो कोई ना कोई मंत्र दिया जाता है, तो वहाँ क्या दिया जाता है, तारतम, इसीलिए उसे मंत्र की श्रेणी में गिना गया। हमारे यहाँ जो एक परंपरा है कि तारतम लेते समय अथवा दीक्षित होते समय कुछ अंदर ही अंदर बड़बड़ आकर के कान में फूंक मारने की जो प्रक्रिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला। कान में फूंक मारने की प्रक्रिया हमारे समाज में है ही नहीं। ये तो मध्य काल में वाम मार्गियों का बनाया हुआ है या उन पंडितों का बनाया हुआ है जो ये कहते थे कि शूद्र अगर वेद मंत्र को सुन ले, गायत्री मंत्र को सुन ले तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए यदि सुन ले तो उसके कान में शीशा पिला करके डाल देना चाहिए। इसलिए मंत्र को कान में धीरे से बोलने की परंपरा चली। आप सोचिए कि आपका मंत्र कितना कमजोर है कि एक आदमी सुन लेता है तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। और हमारे समाज में भी कुछ समय पहले तक ये प्रचलन था, निजानंद संप्रदाय में भी एक वर्ग कहता था कि माइक में तारतम नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करने से शक्ति समाप्त हो जाती है। परमात्मा तो अनंत शक्ति वाला है ना, अनंत में से आप अनंत भी निकालेंगे तो अनंत ही शेष रहता है। वेद मंत्र क्या कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो परमात्मा की शक्ति किसी के लेने से कम थोड़ी हो जाती है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये लोग अपवित्र हैं, इनमें योग्यता नहीं है। आप एक बात बताइए, ये कहाँ की लॉजिक है? आपके कान में जो मंत्र दिया जा रहा है तारतम, तो क्या आप तारतम लेने से पहले ही पवित्र थे? आप अपवित्र थे फिर भी तारतम दिया गया ना, कान में दिया गया। तो ऐसे ही ज्यादा लोगों को देने के लिए माइक की आवश्यकता पड़ती है। अब जो लोग ये तर्क करते हैं कि नहीं देवचंद्र जी ने कहा माइक पे दिया था, ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है। पहली बात उस समय माइक की व्यवस्था ही नहीं थी, और दूसरी बात उस समय कान में तारतम फूंकते थे, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है। आप कबीर जी के साहित्यों को पढ़ करके देख लीजिए, उन्होंने कान में मंत्र फूंकने का इस ढंग से खंडनी किया है। कबीर जी कहते हैं कि कोई कान में मंत्र फूंकता है उससे कान का मैल भी साफ नहीं होता, मन का मैल कहाँ से साफ होगा। तो इसीलिए ये कान में मंत्र फूंकने की जो बात है यह भ्रामक है। हाँ, धीरे धीरे अब समाज में सुधार आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग पहले तारतम को माइक में बोलने का विरोध करते थे, आज मैं उन्हीं के वीडियो यूट्यूब पर देख रहा हूँ, फेसबुक पर देख रहा हूँ, जो कि तारतम अब माइक पे बोलने लग गए हैं, फेसबुक पर लिख करके या बोल करके डालने लग गए हैं। स्वामी जी के सानिध्यता में, स्वामी जी के बार बार प्रचार करने से इतना सुधार तो समाज में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं ब्रह्म विद्या देवी सही। अब प्रश्न पूछा गया कि आप देवी किसको मानते हैं? हमारे समाज में देवी के नाम पर कौन कौन प्रचलित है? प्रमुख रूप से नौ दुर्गा का प्रचलन है ना। और इसी तरह से लक्ष्मी को भी देवी कहा जाता है, सरस्वती को देवी कहा जाता है, नौ दुर्गा जो विभिन्न स्वरूप हैं उनको भी देवी कहा जाता है। और उनके अलावा और भी काल्पनिक देवियां बहुत सारी प्रचलित हैं। और काल्पनिक तो नहीं, कुछ तो ऐतिहासिक है जिसको बहुत तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। देवी का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण हो, जिसमें महान गुण हो। आप जितनी स्त्रियां यहां पर बैठी हैं सब देवी बन सकती हैं, और जितने पुरुष बैठे हैं सब देवता बन सकते हैं। देवी और देवता में क्या फर्क है? केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द हैं, लेकिन परमात्मा इनसे अलग है। देवी देवता कैसे बनाया जाता है? जो धर्म के 10 लक्षण हैं
धैर्य, क्षमा, दमन, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध, इनको जो अपना लेता है वही स्त्री देवी बनती है और पुरुष देवता बनता है। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, ये कैसे बने हैं? ये मनुष्य ही है। किसी के यहाँ पर इनका जन्म हुआ है, लेकिन इन्होंने इन सब गुणों को अपनाया, धैर्य के गुण को अपनाया, क्षमा के गुण को अपनाया, इन धर्म के लक्षणों का पालन किया, तो ये क्या कहलाए? ये देव कहलाए और स्त्रियां देवी कहलाई। आप देखेंगे देवी के 10 हाथ दिखाए जाते हैं, शेर की सवारी करती हुई दिखाई जाती है। 10 हाथ क्या है? धर्म के 10 लक्षणों का प्रतीक है और 10 इंद्रियों का प्रतीक है। जो 10 इंद्रियों को वश में रखे, अपने हाथ में रखे, और इंद्रियों का राजा मन कैसा है? शेर के जैसा। मन को वश में करना और शेर की सवारी करना एक जैसा है। तो जो मन रूपी शेर की सवारी करे वह देवी है। आज कोई भी स्त्री देवी बन सकती है। मैंने उस दिन मनसा देवी की भी कहानी सुनाई थी ना। वो कोई ऐसी दिव्य शक्ति वाली स्त्री नहीं थी जो चमत्कार वगैरह करती हो, लेकिन उनमें दिव्यता क्या थी? उन्होंने पतिव्रता धर्म को चुना और पतिव्रता धर्म के साथ में पति के धर्म की रक्षा को चुना, इसलिए वो देवी कहलाई। आज गुजरात में एक कविता जो मैं समझता हूँ सभी गुजराती साहित्य के रसिकों ने पढ़ी होगी, उस कविता का शीर्षक है चारण कन्या। पढ़ी है ना? बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। और उस चारण कन्या को जब सुनते हैं ना, और अगर कोई अच्छा गायन कर रहा हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। चारण कन्या के बारे में क्या बताया गया है उस कविता में कि एक लड़की है, वो जब आंगन में होती है, उसके सामने एक शेर होता है, और अब शेर आ रहा है पता नहीं किसे झपट्टा मारने के लिए, और उस लड़की में इतनी वीरता है, वो बोलती है उभो रह जे गिरना कुत्ता उभो रह जे। ऐसा ही बोलती है ना। शेर को वो गिर का कुत्ता बोल रही है। आज हमारे सामने अगर शेर आ जाए तो, है ना, तो वो वीरता की गुण है। अब उस वीरता के गुण के कारण उसको एक साहित्य में स्थान दे दिया गया चारण कन्या के नाम पर। कुछ समय के बाद में यदि उसका वहां पर कोई उसके नाम पर मंदिर बना दिया जाए, तो ये जो कविता है चारण कन्या, उसको लोग भजन के रूप में प्रयोग करने लगेंगे। उसके नाम पर लोग मन्नतें मांगने लगेंगे, और जब 1000 लोग मन्नत मांगेंगे, 10, 20, 50 लोगों की पूरी होगी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से, संभावना के नियम से, तो फिर वो 50 लोग और आगे 50, 100 लोगों को बताएंगे, 1000 लोगों को बताएंगे, ऐसे करके परंपरा चलेगी, है ना। तो जितनी देवियों का वर्णन हुआ है, उन सब देवियों की अवस्था ऐसी ही है। अपने अपने समय के महान लोग हैं, महान विदुषी हैं, जिनके अंदर वीरता के गुण हैं, जिनके अंदर त्याग के गुण हैं, जिस गुण के कारण उस समय में उनका सम्मान हुआ है और बाद में वो लोग पूजे गए हैं। तो वही स्त्री देवी है और ऐसा पुरुष देवता है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या देवी सही। निजानंद संप्रदाय की पद्धति में हम किसी भौतिक स्त्री को देवी नहीं मानते, हम ब्रह्म विद्या को, विद्या स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो ब्रह्म विद्या के अंदर वह दिव्य गुण है जो हमें अखंड मुक्ति की तरफ लेके चलती है, जो हमें परमात्मा के धाम, स्वरूप और लीला के विषय में बताती है। इसलिए हम इसको देवी का स्वरूप मानते हैं। और आगे क्या कहते हैं? पुरी नौतन मम जोय। हमारी पुरी कौन सी है? नौतनपुरी। और उसे हम पुरी क्यों मानते हैं? पहली बात कि पुरी किसे कहा जाता है? दही पुरी, पानी पुरी नहीं। हाँ, पुरी का अर्थ है वह स्थान जहां से ज्ञान का प्रकटन हुआ हो या प्रचार हुआ हो। पहले के समय में ये जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, है ना, ये सब ज्ञान के स्थान थे। बाद में मंदिर के, पूजा के और आडंबर के स्थान बन गए, पर प्रारंभ में ज्ञान का मंदिर ही उन्हें बनाया गया था। अब निजानंद संप्रदाय में सबसे पहले ज्ञान आया श्री देवचंद्र जी के हृदय धाम में। तो वाणी क्या कहती है कि पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, अथवा एक और चौपाई हम कहते हैं कि एते दिन त्रैलोक में होती बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन।
तो इस नौतनपुरी को हम लोग पुरी की संज्ञा देते हैं, उस क्योंकि वहां से ज्ञान का प्रकटन हुआ था, ज्ञान का प्रारंभ हुआ था। अब आगे कहते हैं 78 पक्ष शाखा सही। हमारी शाखा 108 पक्ष की है। बहुत सारे लोगों के मन में कई बार ये प्रश्न आता होगा कि ये कई लोगों के नाम के आगे 108 लगाया जाता है, कई लोग 108 मनकों की माला पहनते हैं, धारण करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? ये 108 पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। 108 पक्ष क्या है कि सामान्य रूप में समाज में 9 प्रकार की भक्ति प्रचलित है, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। जैसे श्रवण, कीर्तन, वंदना, अर्चना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, है ना। तो ये सब नवधा भक्ति के नवधा मतलब 9 प्रकार की भक्ति, और विशेष रूप से ये वैष्णव मत में अधिक प्रचलित है। ऐसा नहीं कि दूसरे मत में नहीं है, पर वैष्णव मत में अधिक प्रचलित है। इस नवधा भक्ति को मानने वाले लोग 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। मतलब 3 गुणों में ये 9 प्रकार की भक्ति करते हैं। 3 गुण तो पता है कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तमोगुण। अब सवाल ये होता होगा कि तमोगुणी भक्ति क्या होती है ना। भक्ति तो सात्विक होनी चाहिए। तो तीनों गुणों की भक्ति का अर्थ ये है, आपने पुराणों में या टेलीविजन में सीरियल वगैरह में देखा होगा, ठीक है। बहुत से ऐसे राक्षस हैं जो तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और फिर वरदान प्राप्त करते हैं तो दूसरों को परेशान करते हैं। ये तामसी भक्ति है। मैं उल्टा समझाता हूँ, जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करे, बाहर की कोई इच्छा नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए भक्ति करते हैं, वो सात्विक भक्ति है, ठीक है। दूसरा, जो भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं, जैसे कुछ लोग हैं ना जो बोलते हैं कि एक मिठाई का डिब्बा लेके आएंगे, 500 रुपए या कोई भी 50, 100, 500, 1000, 200 कोई भी नोट होगा। वैसे तो इंसान सबसे छोटी नोट डालता है। हाँ, आरती होगी, मैं लिख के देता हूँ। आरती जब होती है और आरती में लोग नोट डालते हैं ना कभी कभी सेवा भाव से, तो वो पर्स खोलेंगे, उसमें सबसे छोटी नोट होगी उपलब्ध, वो डालते हैं। फिर भी जो भी वो नोट डालते हैं तो उस समय मन में क्या चल रहा होता है कि भगवान, या कोई राज्य के सामने आएंगे तो बोलेंगे राज्य मेरा ये काम करा देना, ठीक है। वो दान पेटी में डाल देंगे या रसीद कटवा देंगे और एक डिब्बा मिठाई चढ़ा देंगे। काम करवाना है उनको करोड़ों का और घूस दे रहे हैं 100, 200, 50 रुपए की और एक मिठाई के डिब्बे की, है ना। पर ऐसी भक्ति क्या कहलाती है? रजोगुणी भक्ति, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। दूसरों का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम अपने लिए कर रहे हैं, अपने भौतिक स्वार्थ के लिए। तो ये रजोगुणी भक्ति के अंतर्गत आती है। और तमोगुणी भक्ति में क्या है कि दूसरों के नुकसान के लिए, जिसमें अपने फायदे के बारे में चिंता ज्यादा नहीं है, दूसरे के नुकसान के लिए। जैसे उन राक्षसों ने तपस्या की थी, या जैसे मान लीजिए कि सेवा में, यहाँ पे मंदिर में मैं उदाहरण देता हूँ, सुंदर साथ के बीच में एक वर्ग का सुंदर साथ ऐसा होता है जो सेवा देता है, लाखों में भी सेवा देगा ना, वो बोलेगा मेरी सेवा के बारे में केवल आपको पता होना चाहिए और किसी को नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। मेरी सेवा गुप्त रहनी चाहिए, मुझे नाम वगैरह नहीं चाहिए। ये सेवा सतोगुणी सेवा है। दूसरे ग्रुप के, दूसरे वर्ग के ऐसे सुंदर साथ होते हैं जिनको एटीजी में लाभ चाहिए होता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं हमें सुविधाएं तो ले लीजिए, हमारे पास है तो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, ठीक है। जिनके मन में पहले से ही है कि मैं दान दूंगा तो एक तो नाम भी होगा, रसीद में नाम भी आएगा, कई बार अनाउंसमेंट भी, कार्यक्रमों में सेवा दी जाती है तो अनाउंसमेंट भी कराया जाता है और एटीजी का लाभ भी मिलेगा। तो ये जो 2-3 प्रकार की विचारधाराएं जो मन ही मन चलती है, तो वो उस विचारधारा की सेवा को हम रजोगुणी सेवा के अंतर्गत मानते हैं। और तीसरी सेवा ये होती है कि मान लो जिसको नाम की इच्छा है, उसने 1 लाख रुपए की सेवा दे करके नाम कटवा लिया, मंत्री ने अच्छे से जयकारा लगा दिया उसके नाम का, तो दूसरे के मन में आ रहा है कि उसने 1 लाख दिया ना, मैं 5 लाख दूंगा। पर वो 5 लाख क्यों दे रहा है?
उसको नीचा दिखा करके अपने अपना नाम ऊंचा करने के लिए। तो अब ये भावनाएं तो उसको पता है ना, ठीक है, और उसको पता है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार की सेवा किस में आती है? तामसी सेवा में, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की भक्ति हो गई, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, जो कि 9 प्रकार से की जाती है, अथवा 9 प्रकार की भक्ति को 3 प्रकार से, वाइस वर्षा कुछ भी माने, ठीक है। तो 9 तियां 27 भेद हो गए इसके, है ना। एक एक भक्ति के 3-3 भेद हो गए। फिर इसे भी 3 तरीके से माना जाता है, पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा का भाव क्या है? जैसे यहाँ पर जितने लोग चर्चा सुनने आ रहे हैं, कुछ लोग सच में जिज्ञासु हैं कि मुझे जानना है कि सच क्या है, मुझे जानना है कि धर्म वास्तव में क्या सिखाता है, मुझे जानना है कि हमारी पद्धति, हमारी बीतक हमें क्या सिखापन देती है, अपने लिए जानना है। और ये सोच करके नियमित रूप से आते हैं। और कभी कभी अगर बाई चांस लेट भी हो जाए तो मन उनका पहले ही यहाँ पर होता है कि जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो ये होगा पुष्ट। पुष्ट मतलब दृढ़ता, है ना। पुष्ट मतलब क्या होता है? पक्का, परिपक्व। तो ऐसी भक्ति को पुष्टि कहा जाता है। प्रवाही का अर्थ क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं बोलचाल में, जिसने तारतम नहीं लिया उसको प्रवाही बोलते हैं, लेकिन तारतम लेने के बाद भी प्रवाही होते हैं। प्रवाही का अर्थ है कि मन में इच्छा तो नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग जा रहे हैं तो चलो चले जाते हैं, एक दूसरे की देखा देखी। मान लो घर में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य एक ही जैसे हो, ये जरूरी तो नहीं है। 2 लोग हो सकता है अपनी इच्छा से आए, तीसरा आए तो सोचे कि 2 लोग जा रहे हैं, चलो चले ही जाते हैं। घर पे भी ढंग से टाइम पास नहीं हो रहा है, कम से कम चर्चा में बीच बीच में हंसी तो आ जाती है ना। थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकता है। तो ये सोच करके भी जो एक दूसरे की देखा देखी आते हैं तो वो कहलाता है प्रवाही। जैसे नदी में जब तीव्र प्रवाह होता है तो पानी के साथ साथ में कुछ और को भी बहा लेकर के जाता है ना, वैसे ही कुछ श्रोताओं को देख करके बहाव में आकर के और लोग भी जो सुनने आते हैं एक दूसरे की देखा देखी, उसको कहते हैं प्रवाही। और मर्यादी क्या होते हैं? मर्यादा का तात्पर्य ये होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ गया है, अब मैसेज इन्फो में चेक करने पर पता भी चल जाता है कि किस किस ने मैसेज देखा है, किस किस ने नहीं देखा है। अब अगर मैसेज देखने के बाद भी नहीं गए तो कैलाश बेन पूछेगी सुंदर सा तमें केम नहीं आया, है ना। तो औपचारिकता पूरी करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले दूसरे दिन चर्चा सुनने के बाद जब हमने कहा कि आप पूरी चर्चा सुनना तो बोल दिया हाँ जी सुनेंगे, अब बोल करके फंस गए, है ना। तो अब औपचारिकता में भी हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। वो आपको पता है कि आप पुष्टि में आ रहे हैं कि प्रवाह में आ रहे हैं कि मर्यादा में आ रहे हैं। मैं तो एक समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। तो औपचारिकता, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो काम किया जाता है वो कहलाता है मर्यादा। एक दूसरे की देखा देखी, प्रवाह, और पक्का होकर के बिना किसी के कहे अपना समझ करके, अपने लिए समझ करके की जाने वाली भक्ति कहलाती है पुष्टि भक्ति। तो ये 9 प्रकार की भक्ति को 3 गुण वाले लोग 3 प्रकार से मानते हैं। तो कुल मिलाकर के भेद हो जाते हैं 81। और इन 9धा भक्ति को इस प्रकार से मानने का अंतिम जो फल होता है वह होता है या तो स्वर्ग या वैकुंठ या निराकार। स्वर्ग, वैकुंठ अथवा निराकार, उससे परे नहीं। उससे परे की अगर बात करनी हो तो वल्लभाचार्य जी ने, जो कि ब्रज और रास के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया अपने भागवत की सुबोधिनी टीका में, अथवा उसको सहजनी टीका भी कहा जाता है। सुबोधिनी अर्थात जिसको बोध करना, समझना, सु अर्थात सरल हो, अथवा सहजनी मतलब सहज हो, ऐसी टीका उन्होंने की। और जिसमें उन्होंने ब्रज और रास के बारे में बताया। अब अखंड ब्रज और रास कहाँ पर है? वह है योग माया के ब्रह्मांड में। तो वाणी क्या कहती है प्राणनाथ जी की कि छेद इंड में कियो सही। ये जो ब्रह्मांड है उसमें उन्होंने छेद तो कर दिया, और उस छेद से एक अलंकारिक वर्णन है कि वहां से बस इतना पता चल रहा है कि इस ब्रह्मांड से परे कुछ है।
इससे पहले तो निराकार तक अटके हुए थे। वल्लभाचार्य जी ने निराकार के परे के विषय में थोड़ा सा बताया, तो उनके पक्ष को 81 पक्ष से बाहर 82वां पक्ष कहा गया। फिर आते हैं कबीर जी। कबीर जी ने केवल संकेत ही नहीं किया, कबीर जी ने तो परम धाम, योगमाया का ही नहीं, परम धाम का भी संकेत किया। जैसे कि जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, या फिर चलते चलते पग थका नगर रया नौकोश, ऐसे कई जगह पर उन्होंने वर्णन किया है परम धाम के तरफ का। तो इसलिए उनके पक्ष को कहा गया 83वां पक्ष, 83। अब 108 में से बचे 25 है ना, 83 में 25 जोड़ने पर 108 होते हैं। तो 25 पक्ष हैं परम धाम के, जिसे हम कहते हैं धाम तलाव कुंजवन सोहे, माणिक नहरे वन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी के, ए 25 पक्ष धाम धनी के। वह परम धाम जिसे हम अपना धाम कहते हैं। आगे भी प्रश्न पूछा है ना कि आपका धाम कौन सा है, तो जो हमारा धाम है, जो परम धाम है, जिसे उपनिषद ब्रह्मपुर कहते हैं, जिस पुर में ब्रह्म रहता है, जिसे उपनिषद दिव्य ब्रह्मपुर कहते हैं, जिसे गीता परम धाम शब्द से संबोधित करती है, उस परम धाम को 25 भागों में 25 पक्षों में बांटा गया है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा के बीच में अनादिकाल से प्रेमानंद की लीला हो रही थी और अनंत काल तक होने वाली है। उस परम धाम की 25 पक्ष हैं। तो कुल मिलाकर के ये 108 पक्ष होते हैं, जो हमारी शाखा है। अब आगे कहते हैं शाला है गोलोक। शाला अर्थात जहाँ पर आराध्य के साथ कुछ समय की लीला हुई हो। तो हमारी लीला कहाँ पर हुई थी पहले? व्रज में। तो वह ब्रज की लीला कहाँ पर अखंड है? योग माया के ब्रह्मांड में सबलिग के कारण में, जिसे हम गोलोक कहते हैं। तो उसे क्या कहा गया है? शाला। और आगे कहते हैं सतगुरु चरण को क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात हमारा स्थान, कि हम कहाँ पर रहेंगे? तो सतगुरु के चरण में। सतगुरु कौन है? श्यामा जी, श्याम जी है ना। श्यामा जी भी सतगुरु हैं वैसे यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में, पर मूल सतगुरु है राज जी। तो राज जी के चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है। हम यहाँ पर हैं तब तक हमारी सूरता राज जी के चरण में है, और परम धाम में हमारी परात्म भी राज जी के चरण में। इसलिए हमारा क्षेत्र है सदगुरु का चरण कमल। जहाँ जाए सब शोक, जहाँ पर सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। हमारे सुख विलास का स्थान है नित्य वृंदावन। नित्य अर्थात हमेशा, अर्थात अखंड। अखंड वृंदावन, जहाँ पर रास की लीला अखंड है, वो हमारी सुख विलास का स्थान है, क्योंकि वहीं पर हमने राज्य के साथ सुख की, आनंद की लीला की थी। और आगे कहते हैं ऋषि महाविष्णु है जोए। हमने अपना ऋषि किसको माना? महाविष्णु को। प्रश्न ये होता है कि ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि कहते हैं जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। ऋषि वही मंत्र दृष्टारह, मंत्र को देखने वाले, समाधि की अवस्था में मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले को ऋषि कहा जाता है। लेकिन इस संसार में जो ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, मरीचि, कश्यप ऐसे जो ऋषि हुए हैं, उनसे भी पहले ज्ञान किसके हृदय में आता है? नारायण के हृदय में, जिसे महाविष्णु कहा गया है। नारायण और महाविष्णु एक ही है। तो इन ऋषियों से पहले उनके हृदय में ज्ञान आता है। इस संसार में धर्म ग्रंथों में जितनी साक्षियां लिखवाई गई है, वो सब पहले आता है महाविष्णु के हृदय में, और उसके बाद ही जीव के हृदय में, जीव के ध्यान समाधि में वो प्रकट होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? महाविष्णु ऋषि है। और कहते हैं वेद हमारो स्वसम है। हमारा वेद क्या है? अब सवाल ये होता है कि अभी तक तो हमने 4 ही वेद के बारे में सुना था, ये 5वां वेद कहाँ से आया? सबसे पहले वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान 1 2 3 4 नहीं होते। हाँ, वेदों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान के आधार पर 4
नाम दिए गए 4 ग्रंथों का रूप दिया गया, पर ज्ञान उतने में सीमित नहीं होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी 4 वेदों के अतिरिक्त, 4 मूल संहिताओं के अतिरिक्त, ऋग यजु साम और अथर्ववेद के अतिरिक्त उन्होंने कहा है इतिहास पुराण आदि नाम पंचम वेदानाम वेदः। उन्होंने इतिहास और पुराण को 5वां वेद कहा है। कुछ लोग भागवत को 5वां वेद कहते हैं, कुछ लोग रामायण को 5वां वेद कहते हैं, कुछ लोग स्वर वेद को 5वां वेद कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग मत में, अलग अलग संप्रदाय में 5वें वेद की धारणा तो है, लेकिन हम स्वसम वेद अर्थात इस ब्रह्मवाणी को जो आपके सामने पधराई हुई है उसे 5वां वेद कहते हैं। और यह सर्वाधिक उचित इसलिए भी है क्योंकि हमने प्रारंभिक 2 दिनों की चर्चा में ये बात सुनी थी कि स्वसम वेद, स्वसम वेद का अर्थ होता है आत्मज्ञान, और इस ब्रह्मवाणी में ही आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए इसे स्वसम वेद कहते हैं। बाकी हमने प्रारंभिक 2 दिनों की चर्चा में ये बात सुनी थी कि आत्मा की जागृति के लिए अध्यात्म के जो मूल प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान कहीं पर भी स्पष्ट रूप में नहीं है, सारी स्पष्टीकरण इस ब्रह्मवाणी में है। इसलिए हमने 5वां वेद का स्थान किसको दिया है? इस ब्रह्मवाणी को। तभी हम कहते हैं वेद हमारो स्वसम है। इस विषय में आपको और गहराई से जानना है तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का यूट्यूब चैनल है SPJIN, उस पे आप 5वें वेद की वास्तविकता या स्वसम वेद की वास्तविकता इस टॉपिक को सर्च करेंगे तो वहाँ पूज्य स्वामी जी ने भी इस विषय में बोला है और मैंने भी इस विषय में एक चर्चा रिकॉर्ड की है जो उसमें अपलोड है। क्योंकि अभी इसी विषय में व्याख्या करने लग गए तो फिर अधिक समय निकल सकता है, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। आगे कहते हैं तीर्थ जमुना सोए। हमारी तीर्थ क्या है? यमुना। सवाल यह है कि तीर्थ किसे कहते हैं? इस संसार में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, क्षिप्रा ऐसी नदियों को तीर्थ कहा जाता है। या इसके अलावा अमरनाथ जाएंगे या हरिद्वार जाएंगे, उधर केदारनाथ, उत्तर काशी, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ ऐसे जगह पर जाते हैं, उन्हें तीर्थ कहा जाता है। पर हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जनाह यई तरंती तानी तीर्थानी। जिन शुभ कर्मों से मनुष्य इस भवसागर से तर जाता है अथवा पार हो जाता है उसे तीर्थ कहा जाता है। नदियों का जल तीर्थ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि गंगा के जल में एक विशेषता है, लेकिन वो विशेषता कहाँ तक है पता है? हरिद्वार तक ही है। उसके बाद तो विभिन्न शहरों के कचरे जो उसमें डाल करके उसकी हालत खराब की गई है, तो वो विशेषता ही समाप्त हो जाती है। अन्यथा पहले नदी शुद्ध होते थे तो लोग वहाँ स्नान करते थे, उस जल को पीते भी थे, और उन्हीं नदियों के किनारे ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे जहाँ पर लोग ज्ञान ग्रहण करने के लिए जाते थे। इसलिए उन स्थानों को तीर्थ कहा जाता था। अन्यथा नदी में डुबकी लगाना तीर्थ नहीं है। लोग सोचते हैं कि गंगा जी जाएंगे, डुबकी लगा लेंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, हमारे इतिहास में गंगा पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भीष्म प्रसिद्ध है। भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा था? हाँ जी, ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने उसी समय जब वो बाणों की सैया पर थे, योग तो उन्हें आता ही था, अपने योग बल से पिछले 99 जन्मों तक को जान लिया था। कहते हैं कि मैंने 99 जन्मों में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि मुझे ये फल मिले, लेकिन एक जन्म और पीछे गए तो 100 जन्म पीछे उन्होंने क्या किया था कि एक सांप का बच्चा था, उसको अपने तीर से ऐसे उछाल करके फेंक दिया था। वो जाकर के कंटीली झाड़ियों में घुस गया और उसके पूरे शरीर में कांटे घुस गए और वहां पर तड़प तड़प करके वो मरा था। और
उस कर्म का फल 100 जन्म के बाद भी उन्हें चुकाना पड़ा उस रूप में, ठीक है। और दूसरा कि उनको जिसने तीर से मारा या जो कारण बना, शिखंडी पूर्व जन्म में क्या था? अंबिका के रूप में, है ना। तो वहां पर भी भीष्म पितामह की गलती थी ना, कि जबरदस्ती उन स्त्रियों का अपहरण करके लेकर के आए थे, उन स्त्रियों की मर्जी के बिना, है ना। तो गलती तो थी उनकी। सोचिए कि गंगा जिनकी माता है वह अपने पुत्र के पापों को धो नहीं सकती हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि आपके पाप धुल देंगी वो? समझ रहे मेरी बात? तो पाप को कोई नहीं धो सकता। यहां तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी ये नहीं कहते कि पाप धुला जाएगा। उन्होंने गीता में क्या कहा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य के द्वारा किए गए चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उसका फल भोगना ही पड़ता है। हाँ, फलों को भोगने के 2 तरीके होते हैं। अभी उस विषय में मैं बाद में आता हूं, पहले इस विषय को और स्पष्ट कर दूं। देखिए, श्री कृष्ण जी की मृत्यु का कारण क्या था? बहेलिया का तीर लगा था। वो बहेलिया कौन था? पूर्व जन्म में बाली के रूप में था, यही कथा प्रचलित है। तो सोचिए कि स्वयं भगवान जो विष्णु के अवतार हैं, जो इतने बड़े योगेश्वर हैं, उन्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ रहा है अगले जन्म में निमित्त बन करके, तो वो दूसरों का पाप कैसे काटेंगे? क्यों काटेंगे? और काटना ही होता तो कृष्ण जी टर्म्स कंडीशन नहीं रखते कि अवश्य में वो भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा 2 तरीके से कटते हैं, पहला साधना और दूसरा भोग। कर्मों के फल को काटने के 2 तरीके हैं। या तो आप इतनी भक्ति करें, इतनी साधना करें, इतनी सेवा करें कि जिस कर्म के फल स्वरूप आपको फांसी लगने वाली हो, आपकी भक्ति अगर बहुत अधिक होगी, आप बहुत अधिक साधना करेंगे, तो कांटा चुभ करके वो फल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो कष्ट आपको मिलने वाला था वो कष्ट तो आपने साधना के रूप में स्वयं ले लिया है ना। और दूसरा भोग मतलब भुगतना ही पड़ेगा। यदि आप साधना करके नहीं टालेंगे तो भुगतना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि जब साधना में भी तो एक तरह का भोग ही है ना, साधना में भी एक तरह का कष्ट ही हो रहा है और भोगने में भी कष्ट हो रहा है, तो हम साधना को क्यों चुने और भोग को क्यों न चुने? तो इसका मैं उपाय बताता हूं। जैसे कि आपने एक हाथ में रस्सी कस करके पकड़ रखी है, लेकिन आपको पता है कि मैंने रस्सी पकड़ी है। कोई व्यक्ति आएगा उस रस्सी को खींचेगा तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। थोड़ा सा दर्द होगा, ठीक है, वो झटका देगा तो, क्योंकि आपको पता है कि आपने पकड़ रखी है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने रस्सी पकड़ी है पर वो कहीं और किसी और ध्यान में है। कोई आदमी आकर के उस रस्सी को बड़े जोर से खींच देगा तो क्या होगा? हाथ की मांसपेशियां तक भी फट सकती है ना। तो एक है कॉन्शियस होना। जब आप साधना करके कर्मों के फल को काट रहे होते हैं तो वहां आपकी मर्जी होती है, तो वहां इतनी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, ठीक है। और जब आप भोगते हैं अचानक से होता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप सोचेंगे कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं किया, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, फिर भी मुझे लोग सुनाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये आपके पहले के कर्मों का फल है जो साधना के अभाव में अचानक से आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ अच्छा चलते चलते कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपको बहुत पीड़ा होती है, समस्या होती है, क्योंकि आप सावचेत नहीं हैं। एक है कि मान लीजिए कि ये 8-10 फुट होगा, ठीक है, उस 10 फुट में से आप नीचे देखते हैं और कूद जाते हैं, ठीक है, एक अवस्था ये है। दूसरा ये है कि वहां पर आप चल रहे हैं ऊपर और चलते चलते गड्ढा आया और गिर गए। ऊंचाई 10 फुट की है पर दोनों में परिणाम एक जैसा आएगा? नहीं आता है ना। तो साधना करके भी आपको भोगना ही है और
बिना साधना के भी भोगना ही है, पर फर्क ये है कि साधना में भोगने का तात्पर्य है कि आप अपने कॉन्शियस से कूद रहे हैं, और बिना साधना के अगर भुगतना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं और आप गड्ढे में 10 फुट नीचे गिर गए। दोनों में फर्क होता है ना। तो इस तरह से जितने तीर्थ हैं उनमें से कोई भी तीर्थ आपके कर्मों को नहीं काट सकते। एक बार नारद जी के मन में ये सवाल आता है कि जो लोग अपना पाप धुल करके आते हैं, ये केवल समझने के लिए घटना है, ठीक है। तो जो लोग अपने पाप को गंगा जी में धो के आते हैं, गंगा जी उन पापों को कहाँ रखती हैं? गंगा जी को पूछा तो गंगा जी कहती है कि मैं क्यों रखूं? समुद्र में जब मैं पहुंचती हूं तो सागर के पास पहुंचा देती हूं। सागर के पास पहुंचे, सागर को पूछा गया कि आप अब उन पापों का क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं? आपके पास तो भंडार बहुत ज्यादा होगा। तो कहते हैं मैं क्यों रखूं? जब मेरा जल वाष्प बनकर बादलों तक पहुंच रहा होता है तो मैं पाप को भी साथ साथ में भेज देता हूं। फिर बादलों को पूछा गया कि आप लोगों के पाप को कहाँ पहुंचाते हो, कहाँ रखते हो? तो बोलते हैं जिसका होता है उसके ऊपर बरसा के आ जाता हूं, है ना। ये सर्कल चलता ही रहता है। तो इसीलिए चाणक्य ने भी ये बात स्पष्ट कही है कि जैसे 1000 गायों के बीच में भी एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान करके उसी के पास जाता है, वैसे ही मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म भी घूम फिर करके उसी के पास पहुंचते हैं। तो कोई भी तीर्थ हमें अपने कर्मों से मुक्ति नहीं दिला सकती। हाँ, पहले जो ये ज्ञान के क्षेत्र हुआ करते थे ये स्थान, तो वहां जाते तो ऐसे ही जैसे अभी राज्य की कृपा से मेरे माध्यम से आपको कुछ कुछ ज्ञान सुनने को मिल रहा है, वैसे ही वहां तो ऋषि मुनि होते थे। वो तो और अच्छे से समझाते थे, वो और अच्छे से बताते थे, और लोग अगर उसको आचरण में लाते तो मुक्ति के तरफ बढ़ते। इसलिए उन स्थानों को तीर्थ कहा गया। अब हम तीर्थ कह रहे हैं जमुना जी को, पर ये दिल्ली के पास वाली नहीं। कौन सी जमुना जी? जो परम धाम में है। और परम धाम में जो जमुना जी है वहां पर 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन वाला जल नहीं है। क्या कहते हैं? युगल स्वरूप राजी श्यामा जी के हृदय में जो प्रेम का अथाह सागर है, जो घनीभूत स्वरूप है, वही जब बाहर प्रकट होती है तो उसे जमुना जी के रूप में व्यक्त किया गया है। जब हम चितवनी करते हैं तो क्या कहते हैं? जमुना जी में डुबकी लगाते हैं ना। तो जमुना जी में डुबकी लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर आप अपना शरीर डुबो रहे हैं, और शरीर तो जाता नहीं है और आत्मा में मैल नहीं लगती, तो वहां डुबकी क्यों लगाना? ये एक लाक्षणिक वर्णन है, क्योंकि वह प्रेम रूपी जमुना है। तो जब हम प्रेम रूपी यमुना में डुबकी लगाते हैं, मुक्ति का उपाय क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है? इस संसार में और कोई उपाय ही नहीं है। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, कई दरवाजे खोजे कबीरे, वैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। परमात्मा को पाना है तो क्या उपाय है? प्रेम। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। तो प्रेममयी चितवनी से परमात्मा को पाना ही अखंड मुक्ति का मार्ग है। तो प्रेम में डुबकी लगाना ही वास्तव में यमुना जी में डुबकी लगाना है। तो वही हमारा तीर्थ है। अब आगे कहते हैं शास्त्र श्रवण श्री भागवत। हम शास्त्र के रूप में किसे मानते हैं? भागवत को। फिर सवाल ये होता है कि आप वाणी की चर्चा क्यों करते हैं, भागवत की क्यों नहीं करते? तो जवाब ये है कि प्रमाण के रूप में हम भागवत के श्लोकों का प्रयोग करते हैं, पर प्रमाण किसके लिए दिया जाता है? प्रमेय के लिए। प्रमाण की महत्ता ज्यादा नहीं होती है, जिसके लिए प्रमाण दिया जाता है उसकी महत्ता ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ ब्रह्मवाणी की महिमा सर्वोपरि है। हाँ, ब्रह्मवाणी में जब ब्रज की रास की लीला का वर्णन होता है तो हम भागवत के श्लोकों से प्रमाणित करते हैं, इसलिए उसको शास्त्र कहा गया, पहला। और दूसरा, शास्त्र का अर्थ होता है शासयते येन स शास्त्रः, जिसके द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में कोई मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस लिया जाता है, उसे शास्त्र कहते हैं। तो हम भागवत से क्या गाइडेंस लेते हैं? ब्रज की लीला और रास की लीला को देखें। अभी हमने कितनी बार सुना कि ब्रज में हम कैसा प्रेम करते थे राज्य से, रास में कैसा प्रेम करते थे, वैसा ही यहाँ पर भी करना है। ये शिक्षा, ये निर्देश, ये उपदेश लेते हैं, इसलिए हम भागवत को शास्त्र कहते हैं। ठीक है।
आगे क्या कहते हैं, बुद्ध जागृत को ज्ञान, हमारा ज्ञान कौन सा है, जागृत बुद्धि का ज्ञान है। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि चौपाई कह रही है शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। यदि भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान हो तो कभी ये चौपाई सही सिद्ध नहीं होगी कि एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। आप देखेंगे इसी प्रकरण की 72वीं चौपाई में अंतिम चरण में पूछा गया उन संतों के द्वारा कि तीर्थ शास्त्र जो होए, आप अपने तीर्थ के बारे में बताइए और शास्त्र के बारे में बताइए। तो शास्त्र का उत्तर क्या दिया, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। फिर 73 चौपाई में पहले पूछते हैं कि ज्ञान कहिए कुल अपनो, आपका ज्ञान कौन सा है और आपका कुल कौन सा है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग है, दोनों प्रश्नों की चौपाई भी अलग अलग है। तो श्री जी ने उन अलग अलग प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया कि हमारा शास्त्र भागवत है और हमारा ज्ञान कौन सा है, जागृत बुद्धि का ज्ञान। जागृत बुद्धि का ज्ञान अर्थात यह ब्रह्मवाणी, ये ब्रह्मवाणी जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान है, इसे ही हम अपना ज्ञान मानते हैं। आगे कहते हैं कुल मूल हमारो आनंद है, हमारे कुल का मूल कौन है, आनंद। कल ही हमने सुना था कि हमारा कुल है आत्मा का, हमारा कुटुंब परिवार कौन सा है, कर कबीला पार का अंकुर बल सुरधीर, है ना। हमारा परिवार इस संसार का नहीं है। इस संसार में हो सकता है कि आप 4 लोगों का 5 लोगों का परिवार लेकर के बैठ जाएं। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है ना। बहुत से सुंदर साथ में भी मैं देखता हूँ, जब मुंह से बात होती है तो मुंह से ऐसा बोला जाता है कि हम तो सुंदर साथ के परिवार के हैं। पद्धति बोली जाएगी तो बोली जाएगी कि कुल मूल हमारो आनंद है, और क्या कहा जाएगा, चौपाई कही जाएगी कर कबीला पार का। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो बोलते हैं तुम्हारे सगे थोड़ी हैं, तुम्हारे घर के थोड़ी हैं, है ना, ये तो दूर के हैं, ये तो मुंह बोले हुए हैं, सुंदर साथी तो है, इस तरह से बोला जाता है। तो ये चौपाई यहाँ पर हम सब सुंदर साथ को कह रही है कि कुल मूल हमारो आनंद है। हमारा कुल पहली बात पार का है, आत्मा का परिवार है, और उसका मूल कौन है, आनंद स्वरूप। क्योंकि हम क्या कहते हैं, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। तो श्यामा जी कौन है, आनंद स्वरूपा। आगे क्या कहते हैं, फल नित्य विहार प्रमाण। अब इस पद्धति को मानने का फल क्या है कि हमारी आत्मा, हमारी सूरता नित्य विहार करेगी। विहार अर्थात विचरण करेगी परम धाम की 25 पक्षियों में, युगल स्वरूप के चरणों में, युगल स्वरूप के नख से लेकर शोभा के उसमें आनंद में। आगे कहते हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। तुम्हारा धाम क्या है, सवाल पूछा गया तो कहा कि हम इस संसार के किसी स्थान को धाम नहीं कहते, क्योंकि धाम किसे कहा जाएगा, धाम का अर्थ है स्थान, घर, अपने आराध्य और इष्ट का स्थान। तो वो कहाँ पर है, दिव्य ब्रह्मपुर जो परम धाम है। और इस ब्रह्मांड में यदि धाम मानना है तो यहाँ पर दिव्य ब्रह्मपुर कौन सा है, हमारा हृदय, यही है ना। हमारे हृदय में ही तो परमात्मा है। और इसके अतिरिक्त यदि इस जागनी के ब्रह्मांड में कोई धाम है तो हम कहते हैं पद्मावतीपुरी धाम, जहाँ पर राजी अपने आवेश स्वरूप से युगल स्वरूप सहित विराजमान है। ठीक है, तो वैसे मूल रूप में हमारा धाम परम धाम है, क्योंकि यहाँ के सभी धाम महाप्रलय में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन परम धाम जो कि प्रकृति के अंधकार से परे है वो हमारा धाम है। आगे कहते हैं घर अक्षरातीत निवास। हमारा घर क्या है, आप लोगों ने देखा अक्षरातीत निवास, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर लिखा होता है ना, जिस व्यक्ति का घर होता है उसके नाम से या उसके उपनाम से, जैसे गुर्जर निवास, पटेल निवास, है ना, ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, तो हमारे घर में कौन निवास करता है, अक्षरातीत। तो हमारा घर है अक्षरातीत निवास, हमारा घर है रंग महल। आगे कहते हैं निजानंद है संप्रदाय। सवाल पूछा गया था कि आपका संप्रदाय कौन सा है। संप्रदाय का अर्थ क्या है, अध्यात्म की वह विचारधारा जो एक के बाद दूसरे को प्रदान किया जाता रहा है और आगे बढ़ती जाती है, उसे संप्रदाय कहते हैं। वैसे निजानंद कोई भिन्न अलग से संप्रदाय नहीं है।
अलग से संप्रदाय नहीं है का तात्पर्य कि दुनिया में जितने धर्म ग्रंथ हैं उनमें से अलग कुछ नहीं किया गया है, लेकिन धर्म ग्रंथों में जो वास्तविकता है उसी को उजागर किया गया है। जो छिपे हुए रहस्य थे उसी को बताया गया है, और उन रहस्यों के उद्घाटित होने से, उन रहस्यों के खुलने से क्या प्रभाव पड़ा, उसका परिणाम क्या हुआ कि सभी लोगों को यह अधिकार मिला कि वह अपने, निज का मतलब क्या हुआ, निज का मतलब अपना। अब यहाँ अपना का अर्थ क्या है, ये शरीर भी अपना नहीं है, तो जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर से जुड़ा हुआ कुछ भी अपना नहीं है, तो हमारा अपना क्या है, हमारी अपनी आत्मा। तो आनंद कौन सा चाहिए, आत्मा का आनंद। तो निज आनंद का अर्थ क्या हुआ, आत्मा का आनंद। तो जिस मार्ग पर चल करके आत्मा के आनंद को प्राप्त किया जा सके उस मार्ग को निजानंद संप्रदाय कहा गया है। आगे कहते हैं ए उत्तर प्रश्न प्रकाश, जो प्रश्न पूछे गए ये उन प्रश्नों के उत्तर हैं। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रगट करी संप्रदाय एह। श्री देवचंद्र जी ने, क्योंकि उनकी वितक तो हम पहले सुन ही चुके हैं, उन्होंने इस संप्रदाय का ज्ञान सबसे पहले प्रकट किया, उनसे हमने पहचान की और अब हम उसका पालन करते हुए अखंड के द्वार की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार तो या भांत चर्चा बहुत भई मेला में जान, साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण। जितने धर्म ग्रंथों की साक्षियां थी, शास्त्रों के प्रमाण थे, उसे दे करके श्री जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। और अब होता क्या है, ज्ञान से सब मौन हो गए। पहले तर्क से मौन हुए थे, अब ज्ञान से मौन हुए हैं। फिर उसके बाद प्रमाण आता है। प्रमाण कौन सा, कि उस समय दो निशान प्रकट होते हैं। पहला धूम्रकेतु तारा दिखाई पड़ता है, जिसे लोग बोलचाल की भाषा में पुच्छल तारा भी बोलते हैं। तो धूम्रकेतु तारा दिखाई पड़ता है। और दूसरा क्या होता है, उस वर्ष साल में एक महीना कम होता है, न्यून मास। जैसे अधिक मास होता है ना, वैसे ही न्यून मास भी तो होता है। तो ये दो निशानियां ऐसी बताई गई थी धर्म ग्रंथों में कि जिस समय इस संसार में परमात्मा श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बनकर प्रकट होंगे, तो उस समय ये निशानियां ही पड़ेंगी। तो अब संतों को ये बात पता थी, तो उन्होंने देखा कि ज्ञान से भी इन्हें बांधा नहीं जा रहा है और ये प्रमाण भी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन सब संतों ने, सब ज्ञानियों ने, सन्यासियों ने मिलकर के श्री जी को ही आप विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं ऐसा घोषित किया, और घोषित करके आरती उतारी उनकी। आज हमने एक वाणी गायन भी सुना था, कृपा निध सुंदर वर श्यामा, भले सुंदर वर श्याम, उपजियो सुख संसार में, आए धनी श्रीधाम। वाणी में एक कुछ और प्रकरण भी वहाँ पर अवतरित होते हैं, जैसे कि आए आगम वाणी इत मिली, विश्वमुख करत बखान, कौल सबन के पूरे भय, आए सो पहुँचे निशान, चेतो सबे सतवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान। जितने भविष्य वक्ता थे उन सब की भविष्यवाणियां सार्थक सिद्ध हो गई है। आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमियों करत पुकार, सो सतवाणी सबों की हुई, अब आए करो दीदार। तो सब आकर के दर्शन कर सकते हैं, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब उन संतों ने, हरिद्वार में उपस्थित सभी साधुओं ने श्री जी की आरती उतारी और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप घोषित किया, और वहां से बुद्ध जी सा का प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार अब ये सब कुछ करके विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में प्रकट होके बुद्ध जी की शाखा स्थापित करके हरिद्वार का कुंभ का मेला समाप्त होता है, और अब श्री जी पुनः वहां से लौटते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली आकर के पुनः लक्ष्य औरंगजेब को समझाना है, जगाना है। अब वही कार्य प्रारंभ होता है। अब वहीं से श्री जी की महानता, जब जब भी मैं ऐसे प्रसंगों को पढ़ता हूं, वैसे तो
श्री जी जब मैं कह रहा हूं तो वो अक्षरातीत ही हैं। उनकी शोभा का वर्णन करने का तात्पर्य सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन यहाँ मिहिर राज जी का जीव कैसा है उस विषय में मैं बताना चाह रहा हूं। बिहारी जी ने कदम कदम पर जो कष्ट दिए, जिनके बारे में आप अब तक सुन चुके हैं, जिन्होंने अभी तक पहली बार भी सुनी होगी, उनको एक बार तो लगा होगा कि बिहारी जी सामने होते ना मैं बताता उनको, है ना, लगता होगा कि कितने दुष्ट हैं। हम साधारण व्यक्ति होकर के इतना भाव है कम से कम, और वो तो गादी पर बैठे हुए हैं, सदगुरु के पुत्र हैं, उनको इतनी बात समझ में नहीं आती, ऐसा हम लोग सोचते होंगे। तो सोचे कि हम तो सुन करके दुखी हो रहे हैं। ठीक है, एक किसी शायर ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, जिसका भाव क्या है, कहते हैं कि सिर्फ चेहरे की उदासी से भर आए आंसू। मतलब कि मेरे चेहरे को आपने देखा, मुझे इतना उदास देखा कि मेरी उदासी से आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर आंसू आ गए। कहते हैं कि सिर्फ चेहरे की उदासी से भर आए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं, है ना। हम केवल सुन रहे हैं तो हमें इतना बुरा लग रहा है। मिहिर राज जी तो भोग रहे थे बिहारी जी की दुष्टता को। पर यहां से भी, दिल्ली से भी श्री जी ने पत्र भिजवाया कि तहां से ती पाती लिखी, बिहारी जी ऊपर एक शख्स चलाया सारी दे खबर। एक व्यक्ति को भेजा जामनगर, जो श्री जी के द्वारा लिखी गई पाती को लेकर के चला जाता है। अब वहां से लाल दरवाजे में आते हैं। कुछ सुंदर साथ को इससे पहले, लाल दरवाजा में आने से पहले, जो बुजुर्ग थे, जो महिला सुंदर साथ थे, या कोई बच्चे भी तो होंगे ना जब परिवार सहित निकले हैं, तो ऐसे लोग जो भागदौड़ करने में सक्षम नहीं थे, ऐसे लोग जो अचानक से कोई परिस्थिति आ जाए और वहां से हटना पड़े, भागना पड़े, पीछे हटना पड़े, तो उसमें घबरा जाने की संभावना थी या पकड़े जाने की संभावना थी, क्योंकि सूचना देनी थी औरंगजेब को। तो इसलिए श्री जी ने उन सब सुंदर साथ को दिल्ली से दूर अनूप शहर भेजा। मैं समझता हूं कि दिल्ली से कम 150 किलोमीटर की दूरी होगी अनूप शहर की। तो वहां पर भेजा और वहां से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में शाहगंज नाम के स्थान में आकर के बिहारी जी को पाती लिखते हैं और वहां से फिर लाल दरवाजा आते हैं। लाल दरवाजा में सब लोगों को, जितने लोग अब बचे हुए हैं, उन सब सुंदर साथ को बुला करके, मिल करके निमंत्रण, आमंत्रण किया जाता है, मीटिंग की जाती है कि औरंगजेब को कैसे समझाना है। अब आशाजीत वकील को फिर से बुलाया जाता है। अब वहां आशाजीत वकील जब श्री जी की बात सुनता है, सुंदर साथ की बात सुनता है, अब उसके अंदर सांप्रदायिक कट्टरता है। श्री जी ने वहां नबी और नारायण के विषय में बताया था। नबी मोहम्मद साहब को कहा गया है, मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्मा है, और नारायण कौन है, अक्षर के मन का स्वाप्निक स्वरूप। केवल भाषा का ही फर्क है। लेकिन आशाजीत वकील ने देखा कि तो नारायण और नबी को ऐसे, नबी को ऊपर दिखा रहे हैं और नारायण को नीचे दिखा रहे हैं, जबकि क्या है कि अक्षर के ही मन का स्वरूप नारायण है। लेकिन उसको क्या लगा कि ये तो मुसलमानों को हिंदुओं से बड़ा बता रहे हैं, जबकि वहां ऐसी कोई बात थी नहीं। इसको धर्म ग्रंथों का कुछ अता पता नहीं था। उसको लगा कि नहीं, मुझे इनका साथ नहीं देना चाहिए, और वहां से वो पहले तो डराता है सुंदर साथ को। पहले तो वो नकारात्मकता पैदा करता है कि मैं देखत हूं तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखा इंजिमी, कि मैंने ये तो सुना था कि बिना सिर के लोग होते हैं, पर तुम लोग ही हो। क्योंकि बिना सिर के होने का मतलब क्या है, दो मतलब निकलते हैं वैसे तो इसके, कि दिमाग ही नहीं है, और दूसरा कि बिना सिर के का मतलब जो कुछ करने से पहले सोच विचारता ही नहीं है, परिणाम की चिंता नहीं करता। तो क्या कह रहे हैं कि एक तो औरंगजेब और ऊपर से कट्टर शरीयती, और उससे लड़ने की आप कोशिश कर रहे हो, ये संभव नहीं है। जब सुंदर साथ सहित श्री जी ने देखा कि ये तो सहयोग देने के नाम पर
और उल्टा डिमोटिवेट कर रहा है, तो इसलिए उसका साथ छोड़ा। फिर विचार करते हैं कि औरंगजेब के ही कोई नज़दीकी अगर हो तो उनसे मुलाकात की जाए। तो शेख सलेमान नाम का एक अधिकारी था, उससे जाकर के मिलते हैं। अब शेख सलेमान कौन होता है? जैसे आज के हिसाब से कहा जाए तो सेक्रेटरी समझा जा सकता है। जैसे किसी से मिलना हो आज बड़े अधिकारी को, तो पहले सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है ना, उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो शेख सलेमान का ये जिम्मा था, उसका ये काम था कि किसी को भी बादशाह से मिलने की ज़रूरत हो तो वो शेख सलेमान के पास संपर्क करना होता था। अब जो सुंदर साथ उसके पास गए थे, उन्होंने श्री जी का परिचय कैसे दिया कि एक फकीर हैं, प्राणनाथ जी हैं, परमात्मा, ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि ये तो सुनता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक फकीर है, पास की पहाड़ी में रहते हैं और उन्होंने हमें हमारी बात रखने के लिए भेजा है, हम बादशाह से मिलना चाहते हैं। ये चमत्कार चाहता था शेख सलेमान, चमत्कार चाहता था। कीमियागिरी कहा गया है। कीमियागिरी मतलब ऐसा वैसा तंत्र मंत्र वाला चमत्कार नहीं। कीमिया कहते हैं अरबी भाषा में रसायन को, रसायन विज्ञान को। जैसे हम कहते हैं ना केमिस्ट्री, है ना। अब रसायन कौन सा? उसको चाहिए था कि ऐसा रसायन, उसने सुन रखा था कि कुछ ऐसे साधु हैं हिंदुओं में, जिन साधुओं के पास में लोहे को सोना बनाने की विधि है। जैसे हमने अभी बीतक में कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था प्रारंभिक चर्चा में कि सोना बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है, पारे से किस प्रकार पारसमणि तैयार की जा सकती है। अब ये वही चमत्कार चाहता था, तो इसको तो न धर्म से कुछ लेना देना था। तो वो कहने लगा कि अगर तुम मुझे चमत्कार दिखाओ, अगर तुम मुझे लोहे से सोना बनाने की कला सिखाओ तो मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। सुंदर साथ ने कहा कि देखो, अगर हमें औरंगजेब से मिलने का मौका मिला तो सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा कि धर्म के नाम पर जो लोग लड़ रहे हैं, आपको पता है आज तक वैसे तो धर्म को शांति का मार्ग कहा जाता है ना, लेकिन जितने धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं, कब से लेकर के 7वीं सदी ईस्वी से लेकर के अब तक, जिसमें प्रारंभिक युद्ध में द वार ऑफ क्रूसेड्स, क्रूसेड का युद्ध कहा जाता है, तब से लेकर के अब तक क्रूसेड के लगभग 5 युद्ध हुए, एक नहीं, 193 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, लगातार नहीं। आज शुरू हुआ, कुछ दिनों तक चला, फिर शांत हुए, फिर कुछ समय के बाद चला, ऐसे ही युद्ध हुए यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए। वो यरूशलेम जो पड़ता है इज़राइल में, क्योंकि ये तो यहूदी भी उसको अपना पवित्र स्थान बोलते हैं, ईसाई भी अपना स्थान बोलते हैं और मुसलमान भी पवित्र स्थान बोलते हैं। तो उस पर कब्जा पाने के लिए जो युद्ध हुए उसमें, और उसके बाद भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ उसमें, और फिर ये तैमुरलंग है ना, बाबर, औरंगजेब, इन सब लोगों ने जितनी हत्याएं की, फिर जर्मन में धर्म के नाम पर यहूदियों का जो संहार हुआ, और भारत पाकिस्तान के बंटवारे में जितने लोग मरे, है ना, और आज भी जो आतंकवादी हमले होते रहते हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं? धर्म के नाम पर ही तो हो रहे हैं ना, संप्रदाय के नाम पर ही हो रहे हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के लगभग 11 से 13 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक, इन लगभग 1200-1300 वर्षों में 11 से 13 करोड़। और जो विश्व युद्ध चला, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, उन 2 विश्व युद्धों में मिला करके लगभग 9 से 11 करोड़ लोग मारे गए थे। तो सोचिए कि धर्म के नाम पर विश्व युद्ध से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ सुंदर साथ का प्रयास क्या था कि औरंगजेब धर्म के नाम पर जो अत्याचार कर रहा था, अब औरंगजेब का अत्याचार भी अगर पानी सिर से ऊपर निकल जाता तो क्या होता?
हिंदू भी आक्रोशित हो जाते। वैसे तो हिंदुओं का खून जल्दी से खौलता ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता? लाखों लोग मारे जाते, है ना, लाखों क्या करोड़ों लोग मारे जाते। सोचिए कि अकेले मेरठ में तैमूर लंग ने धर्म के नाम पर 1 लाख लोगों को मारा था, 1 लाख लोगों को। और उसके बाद उसने खुद को ही एक उपाधि दी थी गाजी कहने की। गाजी का अर्थ होता है धर्म योद्धा। ठीक है, तो सुंदर साथ की इच्छा क्या है, क्या कहते हैं? एक दीन सब हो वहीं, भागे सबरो विरोध, आपस में लड़ मरत हैं, सो मिट जावे क्रोध। यदि हमें औरंगजेब से मिलने का मौका मिला तो ये धर्म के नाम पर जो झगड़ा है वो सब समाप्त होगा। सब एक धर्म का पालन करने लगेंगे और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे जोर। जब जिस बात का झगड़ा है वो मूल ही समाप्त कर दिया गया तो दुश्मनी भी समाप्त हो जाएगी। और ऐसा करने पर तुम अगर उसके माध्यम बनते हो तो तुम्हारा सिर कितना ऊंचा होगा, तुम्हें कितना सम्मान मिलेगा। और उसके बाद जितने चमत्कार करने वाले लोग होंगे सब तुम्हारे अधीन होंगे, क्योंकि तुम में इतनी महानता होगी। और वो सब तुम्हारे कदम पकड़ेंगे और तुम्हारे अधीन होकर के बात करेंगे। और सुल्तान का जो डर है औरंगजेब का, वो डर भी समाप्त हो जाएगा। और यदि तुमने धर्म के रास्ते पर आने के लिए सबको प्रेरित किया, तुम भी सच्चे धर्म के रास्ते पर चले, तो जिस मोहम्मद साहब को तुम पूजते हो या जिन परमात्मा की भक्ति करते हो, तुम्हें परमात्मा का भी दर्शन होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें इतनी मदद करनी पड़ेगी। अब ये सारी बातें लिख करके दी सुंदर साथ ने गारंटी के रूप में। तो क्या हुआ, जब ये बात लिख दी तब डरा शेख सलेमान। शेख सलेमान डर जाता है। क्या सोच के डरता है कि यदि, क्योंकि उसको पता था कि ये सब लोग हिंदू हैं, ठीक है, तो शेख सलेमान सोचता है कि अगर बादशाह इन हिंदुओं के अधीन हो जाएगा तो उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। फिर उससे कौन डरेगा, और उससे कोई नहीं डरेगा तो हमसे कौन डरेगा, क्योंकि हमारी सत्ता तब तक है जब तक औरंगजेब की सत्ता है। इसलिए वह स्वार्थी व्यक्ति सीधे स्पष्ट रूप से मना कर देता है कि मैं उससे नहीं मिला सकता। अब इस तरह वहां से निराश होकर के सुंदर साथ वापस आते हैं। फिर श्री जी क्या सोचते हैं कि सुंदर साथ में उत्साह पैदा करना है जागने के लिए। अब अगर श्री जी खुद कहते कि हरिद्वार में मुझे विजयाभिनंद बुद्धनिष्कलंक घोषित किया गया और कते परंपरा के आधार पर जिसे आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहा गया वो भी मैं हूं, तो सुंदर साथ को विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने लाल दास जी और गोवर्धन दास जी को एक मुसलमान, एक मौलवी के पास भेजा कि जाओ तुम देख के आओ कुरान में क्या लिखा है। अब कुरान में जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें तो वही बातें लिखी हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी है। वाणी क्या कहती है कि जो कछु कया कतेब ने सोई कह्या वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिना पाए भेद। नाम सारो जुदे धरे लई सबो जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म। हमने इससे पहले की चर्चाओं में भी सुना है कि धर्म के नाम पर जो झगड़ा है वो किस बात का है, वेशभूषा के नाम पर है, भाषा के नाम पर है और केवल वर्चस्व के नाम पर है। हिंदुओं में एक अच्छाई ये है कि उन्होंने कभी भी अपने धर्म को जबरदस्ती किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की। हिंदुओं ने किसी भी दूसरे राज्य को धर्म के नाम पर दबाने की, हड़पने की कोशिश नहीं की। और बाकी जितने संप्रदाय हैं वो सब संप्रदाय कैसे हैं, उपनिवेशवादी हैं, क्योंकि अध्यात्म का तो कुछ है ही नहीं ना उनमें। तो इसलिए ईसाई मत ने भी अपने मत का प्रचार किया। तो वो क्यों प्रचार किया कि आमदनी बढ़े, हमारे लोगों की संख्या ज्यादा हो, हम राज कर सकें। और मुसलमानों ने भी धर्म का प्रचार इसी के नाम पर किया। हिंदुओं ने क्या किया, देखो, जिसको जबरदस्ती प्रचारित करना पड़े उसमें अध्यात्म नहीं होता है, समझ रहे? तो अब अध्यात्म उनमें था नहीं, तो इस वजह से ये
जितने भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किए गए उन सब का मूल वही था, लेकिन धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी गई थी मूल रूप में बिना परिवर्तन के, तो उसमें बात एक जैसी थी। जैसे हम लोग 14 लोकों की बात करते हैं तो कते परंपरा में क्या कहा जाता है, 14 तबक, ठीक है। जिसको हम परम धाम कहते हैं उसे कते परंपरा में अर्शे आजम कहा जाता है। परम का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, है ना। आजम का अर्थ भी श्रेष्ठ होता है और अर्श का अर्थ धाम होता है। इधर हम भी धाम कह रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। तो भाषा केवल फर्क है, अर्थ एक जैसा है, लेकिन इन्होंने क्योंकि धर्म परिवर्तन जबरन कराया। अब जब कुरान देख रहे हैं गोवर्धन जी और लालदास जी, तो पता चल रहा है कि इसमें तो परम धाम की भी बातें सांकेतिक रूप में लिखी गई है, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में है। अब ये बात सुन करके दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। गोवर्धन जी क्या कहते हैं कि नहीं, श्री जी को जाकर के नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अगर हम बता देते हैं तो औरंगजेब के पास फिर से भेजेंगे, और औरंगजेब के पास जाने का तात्पर्य है कि मौत के मुंह में जाना, शेर की माद में घुस जाना, या सांप के जहरीले सांप के बिल में हाथ डालना, ऐसा ही है। तो इसलिए श्री जी को हम नहीं बताएंगे। गोवर्धन जी का अभी पूर्ण समर्पण नहीं था। ऐसा नहीं कि समर्पण ही नहीं था, देखिए घर बार छोड़ करके आते हैं ना, सूरत में आते हैं तो कितनी सेवा करते हैं। सब सुंदर साथ की सेवा के लिए अपनी झोली खोल देते हैं, अपना जो कुछ था वो सुंदर साथ की सेवा में दे देते हैं। घर बार छोड़ करके दिल्ली तक पहुंचे हैं। इतना करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। मरना तो अंतिम है ना, समर्पण की पराकाष्ठा है, उससे ही वो पीछे हट रहे हैं। तो हमें तो कम से कम इतना अधिकार नहीं है कि हम ये तुलना करें कि गोवर्धन जी अच्छे थे कि बुरे थे। हाँ, जब बात होगी लालदास जी और गोवर्धन जी की, तो उनमें लालदास जी का सर्वस्व समर्पण है, अपने बारे में शून्य विचार करते हैं, 0। और गोवर्धन जी अभी पूर्ण रूप से समर्पण तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो लेकिन लालदास जी पूर्णता की ओर है, इसीलिए लालदास जी कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह से बात नहीं छुपा सकते, हम श्री जी से छल नहीं करेंगे। और फिर वहां पर थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ा विवाद हुआ। अब गोवर्धन जी को लगा कि श्री जी के पास पहुंचेंगे तो मेरी बात वहां पर जाहिर हो जाएगी कि मैं बात बताने नहीं देना चाह रहा हूं। तो गोवर्धन जी छोटे रास्ते से और जल्दी पहुंचे और जाकर के लालदास जी से पहले ही जल्दी जल्दी बता देते हैं कि श्री जी हमारी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है वहां पर। और बात होते होते लालदास जी पहुंचे तो लालदास जी को बुरा लगा कि मेरे सामने तो ऐसी बात कर रहे थे कि नहीं बताना है, और अब यही पहले पहुंच करके बता रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं छल हुआ। तो इसलिए लालदास जी ने अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं कहा, अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि श्री जी हमारा इन चटाई पर मन रहत कछु और, यहाँ से ती उठ जात है तब चहन न रहे बैठौर। कि जब हम आपके सामने चटाई पर बैठे होते हैं, जैसे श्री जी ऊपर बैठेंगे तो लोग, जैसे आप लोग दरी में बैठे वैसे ही, तो चटाई पर बैठे होते हैं। कहते हैं कि आपके सामने जब हम बैठे होते हैं तब हम कुछ और बात करते हैं, और यहाँ से उठ के जाते ही हम कुछ और हो जाते हैं। ऐसे उन्होंने थोड़ा सा ताना मारा। तो गोवर्धन जी को बुरा लगा कि आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि नाम नहीं लिया था। लेकिन क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो लालदास जी कहते हैं कि मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। अब दोनों की जब बातें सुनी, श्री जी ने पूछा कि क्या हो गया। जब बात पता चली पूरी, तो श्री जी सोचते हैं अब मिहिर राज जी का जीव, राज जी नहीं सोच रहे हैं, मिहिर राज जी के जीव को एक दुष्प्रभाव पड़ा इस बात का कि जिनके भरोसे में इतना बड़ा बीड़ा उठाने जा रहा हूं, और वही जब इस तरह से बेईमानी की बात करेंगे पहला, और दूसरा आपस में लड़ेंगे, तो इतना बड़ा जो मिशन है वो कैसे पूरा होगा। तो उन्हें बुरा भी लगा, थोड़ा सा जोश आया, क्रोध आया। तो अब उन्होंने जोश में क्या कहा कि धर्म ग्रंथों को खोलने का जो जिम्मा था, क्या कहते हैं, कारखाना कागज का ए सौंप्या लालदास जी को वो शक्ति दे दी। और कहते हैं उदयपुर
भीम भाई और मुकुंद दास जी को कहते हैं कि आप लोग भी यहाँ से चले जाइए, उदयपुर जाकर के जागनी कीजिए। गोवर्धन भट्ट जी को कहते हैं कि तुम सूरत चले जाओ। सबको इधर उधर भेज दिया। जोश में आकर के शेख बदल जी को कहते हैं कि तुम हुक्म की शक्ति मेरे से ले लो। सबको शक्तियां बांट रहे हैं। मुकुंद दास जी को तारतम की शक्ति दे दी, तारतम से धर्म ग्रंथों को खोलने की चाबी। जागृत बुद्धि की शक्ति दे दी भीम भाई को, और गोवर्धन जी को कहा गया कि आप सूरत चले जाइए। मुकुंद दास भीम भाई जी को कहा गया उदयपुर चले जाओ, और मैं जाता हूं अनूप शहर। अब अनूप शहर के लिए श्री जी निकले, और अब समय था, महीना था आषाढ़ का। आषाढ़ मतलब जुलाई, तो जुलाई में बारिश होती है। अब जब रास्ते में चल रहे हैं, निरंतर वर्षा हो रही है। एक तो जो उन्होंने सोचा ही नहीं था ऐसा उनके साथ हुआ। ये सब द्वंद्व मन में चल रहा था, और जब मन खराब होता है तो तन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, निरंतर बारिश हो रही है, तो जिसमें भीग करके श्री जी को रास्ते में दस्त लगने शुरू हुए। अब वहाँ माणिक भाई भी सुंदर साथ में गए हैं। अब उनके पास कुछ दवाइयाँ थी, दवाई देती हैं। साथ में लाल बाई एक सुंदर साथ हैं, लालदास जी की धर्मपत्नी, वो श्री जी को तकलीफ में देख करके रोने लगती हैं। तो श्री जी उनको सांत्वना देते हैं कि अभी रोने की जरूरत नहीं है, अभी मैं परमधाम नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं हूँ, और अभी तो जागने का बहुत बड़ा कार्य होना है। इस तरह से वो सांत्वना देते हैं। और उसी समय जब वो रास्ते में जा रहे हैं अनूप शहर की तरफ, तो वहाँ कुछ वाणी के ग्रंथ अवतरित होते हैं, जैसे कि कलश और प्रकाश के हिंदी भाषा में अनुवाद, कलश हिंदुस्तानी और प्रकाश हिंदुस्तानी। ऐसे ही सनंद ग्रंथ का वहाँ पर अवतरण होता है। सनंद क्या है? कुरान में जो 30 सिपारे हैं उसका भाव हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आए कि कुरान में आखिर लिखा क्या है। लोग कई बार बोलते हैं कि ये कतेब पक्ष की बात प्राणनाथ जी ने क्यों दी वाणी में। आपको यदि आप जिनको शत्रु समझते हैं या आप जिनसे लड़ाई करना चाहते हैं उनके बारे में पता ही नहीं होगा कि वो कैसे हैं, उनके ग्रंथों में क्या लिखा है, तो आप युद्ध कैसे करेंगे जब आपको शत्रु के दांव पेच का पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पर कुरान में जो जो भाव बताया गया उसकी सारी हकीकत कि लिखा क्या है, सच क्या है, और फिर खुलासा में जाकर के ये बताया गया है कि वो क्या मानते हैं, हकीकत क्या है, वो क्या मानते हैं और कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें खुलासा के अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रकार वहाँ वाणी अवतरित होती है। और अब जब सनंद की वाणी अवतरित हुई तो श्री जी ने क्या किया कि शेख बदल जी जो साथ में थे, श्री जी ने तो कह दिया कि तुम यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हमारे जैसे होते तो शायद मुंह फुला के चले भी जाते। बहुत सारे फुलबाई है ना यहाँ पे, है ना। उस समय की फूल जैसी फुलबाई थोड़ी है, तो हमारे जैसे होते तो मुंह फुलाकर चले जाते। लेकिन उन्होंने श्री जी का साथ नहीं छोड़ा। शेख बदल जी साथ में हैं। अब श्री जी प्रसन्न हैं। थोड़ी देर के लिए दुखी थे, लेकिन मिशन छोड़ के थोड़ी भागते। धोरीड़ा वही नहीं छूटे रे, तो वो मिशन छोड़ने वाले नहीं है। तो उन्होंने शेख बदल जी को कहा कि आप लेकर के जाइए ये सनंद की वाणी, और जा करके सुल्तान तक पहुंचाने के लिए, औरंगजेब तक पहुंचाने के लिए जो कर सकते हैं करिए। अब वहां से लेकर के शेख बदल जी चलते हैं, पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली में एक मस्जिद के सामने बैठ करके, सीढ़ियों में बैठ करके गाने लगते हैं। अब उनका गायन सुन करके लोग बहुत सारे आते हैं। उनको पता है कि जो ये बात बोल रहे हैं सच है। पर क्या कहते हैं, कोई कहवे हिंदवी मिने लिखी ए कलाम, बाता तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस ठाम। कोई कहते हैं कि ये तो हिंदी में लिखा है, बात तो सच लिखी है, लेकिन क्योंकि हिंदी में है इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। समझ रहे कितनी कट्टरता है। हिंदू ऐसा नहीं करता। जैसे हम सब यहाँ पर बैठे हुए, मैंने जिस शायरी का दृष्टांत दिया अच्छी लगी आपको, आपने दिल में बैठा लिया। हमने जहां कहीं भी कोई भी अच्छाई दिखी उसको अपनाया है। पर ये जो सांप्रदायिक कट्टरता होती है वो ऐसी होती है कि जैसे घोड़ा या गधा हो, उसको यहाँ पर वो बांधा जाता है ना,
कि इधर उधर देख ना सके। तो ये सांप्रदायिक कट्टरता भी कुछ ऐसी ही पट्टी है जो इधर उधर देखने नहीं देती है। और ये सांप्रदायिकता की पट्टी केवल ऐसी पट्टी नहीं होती है, ऐसी पट्टी भी होती है कब गड्ढे में गिरा देगी पता भी नहीं चलता है। तो अब कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन शेख बदर जी अपना काम कर रहे हैं। अब वहाँ से उठ के कभी गनी बेग की हवेली में जा रहे हैं, कभी किसी और के पास जा रहे हैं, अलग अलग शहर में अलग अलग लोगों के पास जा कर के सनन की वाणी का गायन करते हैं। उसके बाद कुछ समय के 2-4 दिन के बाद में श्री जी पुनः दिल्ली आते हैं। शेख बदर जी को बुला करके पूछते हैं कि कोई प्रगति हुई, कोई परिवर्तन हुआ। तो शेख बदर जी सारी बात बताते हैं कि श्री जी लोग सुनते भी हैं, कहते हैं कि बात अच्छी भी लिखी है, लेकिन हिंदी में है तो हम नहीं मानेंगे। अब दोबारा लालदास जी और गोवर्धन जी को श्री जी ने आदेश दिया कि आप शेख सलेमान के पास चले जाइए और दोबारा आप आग्रह कीजिए कि हमें बादशाह से मिलाइए। शेख सलेमान के पास दोनों जाते हैं। आज गए तो कहता है कल मिलाऊंगा, फिर कल जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आज तो व्यस्त है, आज नहीं हो सकता। ऐसे करते करते सोचिए कितना दिन लगा होगा। हम लोग होते तो कितने दिन तक जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, है ना। उसके बाद सोचते कि जहां जाना है जा, है ना। 2 महीने तक गए शेख सलेमान के पास, 2 महीने तक जाकर के रोज जाते हैं, निवेदन करते हैं। कबहू कछु जवाब करते हैं सोए। कभी कोई जवाब दे रहा है, कभी कुछ जवाब दे रहा है, ऐसे बहाने बना रहा है। कभी बोलता है कहे पहले तो इन वेश से मिलत नहीं सुल्तान, ये तुम हिंदुओं के वेश में हो, औरंगजेब नहीं मिलेंगे, वेश तुम्हारा बदलो तो मैं तुम्हारी बात सुनाऊंगा। अब सुंदर सा सोचते हैं कि क्या ही किया जाए, कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है। तो सोचते हैं कि इससे अच्छा ये है कि हम सनंद की बातों का फारसी भाषा में अनुवाद कराएं। और एक मुल्ला को ढूंढा जाता है जिनका नाम है कायम, और उनको नौकरी में रखा जाता है कि आप पैसा ले लो पर आप अनुवाद कर दो। और अब कुरान की बात को, सनंद की बात को संवाद के रूप में लिखा जाता है। जैसे होता है ना कि अध्यात्म की गहरी बात को सरल रूप में दर्शाना हो तो नाटक जैसा कुछ लिखा जाए, जैसे हमारे उपनिषद है, वैसे ही 2 लोगों के नाम पर एक घटनाक्रम लिखी जाती है जिसको शेख जी मीर जी का बयान करके लिखा गया है। तो उसमें कुरान की वास्तविकता, कयामत के निशान इत्यादि लिखवाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे ये लगती है कि लालदास जी और गोवर्धन दास जी की लड़ाई इतनी बड़ी हुई थी, बात बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन लड़ाई ऐसी हुई थी जिसका परिणाम कहाँ तक हुआ कि श्री जी ने सबको इधर उधर बांट दिया, खुद अनूप शहर चले गए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो सुंदर साथ भी कैसे थे कि लड़ाई हुई और कुछ समय के बाद ही श्री जी के आदेश पर जागनी के लिए दोनों एक हो गए। छोटी मोटी बात थोड़ी थी ये कि एक ने श्री जी के सामने ही बोल दिया कि हमारा ईमान ऐसा है, सीधे बेईमान साबित करने वाली बात हो गई। बुरा लगा, दोनों में आपस में जो भी बात होनी थी हो गई। और उसके बाद श्री जी ने जोश में आकर के सबको कुछ कुछ बांट दिया और चले गए अनूप शहर। लेकिन उसके बाद जब आदेश देते हैं कि शेख सलेमान के पास चले जाओ, दोनों जाते हैं। तो ये वही ब्रह्ममुनि कर सकते हैं जिनके अंदर जागनी को लेकर, मिशन को लेकर के भाव हो। अब इस प्रकार मीर जी शेख जी का बयान लिखने लगते हैं जिसमें ब्रज की लीला के बारे में भी संकेत किया गया था। इन्ना इंजुलना सूरत में रास के बारे में भी बात थी। और तीसरे ब्रह्मांड जिसको कहते परंपरा में क्या कहा जाता है, लैल तुल कद्र, परमात्मा की लंबी रात, जिसके 3 भाग बताए गए हैं। 3 भाग कौन से? ब्रज, रास और जागनी। इस प्रकार सारी बातें लिखी गई। और जब ये बात लिखी जा रही थी तो श्री जी इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने, होता क्या है कि जब हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है, कोई, वैसे तो माताओं को तो अच्छी न्यूज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, माताओं को चाहिए होता है गॉसिप, है ना।
कोई भी न्यूज़ हो, बस न्यूज़ होना चाहिए। पड़ोसी वाले के घर में क्या चल रहा है, पड़ोस की जो बहू है वो क्या करती है, कैसे कपड़े पहनती है, वहाँ पर क्या होता है, वो सारी बातें माताएं ध्यान से सुनती हैं और फिर उसका उतने जोर से प्रचार करती हैं जितने जोर से हमारे प्रचारक वाणी का भी प्रचार नहीं करते होंगे। लेकिन अमूमन होता क्या है कि खुशी की कोई खबर हो तो हमें लगता है कि किसको सुनाएं। और श्री जी क्या कह रहे हैं कि सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। उदयपुर में चिट्ठी भिजवाया गया, क्योंकि भीम भाई मुकुंदास जी को भेजा गया था। उद्धव जी, केशव जी, श्याम जी, जो जो जहां जहां पर थे सब तक चिट्ठी भिजवाई गई। श्री जी ने सबको खुश करना चाहा। इसी तरह से जब ये सब चल रहा था, नौतनपुरी से 3 सुंदर साथ आते हैं, प्रेम जी, नाग जी और संग जी। वो ये सोच करके आते हैं कि हम मिहिर राज जी को समझाएंगे, गादी की महिमा के विषय में बताएंगे। और क्योंकि गादी में कोई आता नहीं था, जो सुंदर साथ पुराने होंगे, जो गादी से किसी कारण से जुड़े होंगे, भाव से, बाहरी चीज से, लेकिन अब तो कई साल हो गए थे श्री जी को निकले हुए, है ना। 1722 में तो दीप बंदर पहुंचे थे और अभी 35 समाप्त हो चुका है, 36वां साल चल रहा है, तो कितने साल हो गए? 14 वर्ष है ना लगभग। और इन 14 वर्षों में कहाँ कहाँ से होते हुए गए। अब इन 14 वर्षों में पुराने कई सुंदर साथ का धामगमन हो चुका होगा और नए सुंदर साथ को गादी पर भाव नहीं होगा, चढ़ावा नहीं आता होगा, इसलिए वो श्री जी को समझाने के लिए आए थे। लेकिन जब आए, श्री जी की चर्चा सुनी और चर्चा में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि देवचंद्र जी जिनको हम मानते हैं वो तो उनके अंदर है। क्या हुआ? जब चर्चा करी हजूर ने, दई श्री देवचंद्र जी की पहचान, श्री देवचंद्र जी की पहचान उन्होंने दे दी। अब उन्होंने क्या किया कि उनको श्री जी के स्वरूप पर विश्वास आया और उसी विश्वास में क्या किया, सब जगह पर चिट्ठी लिख दी कि श्री देवचंद्र जी तो यहाँ पर विराजमान है, जामनगर में नहीं है। और इस तरह से प्रेम जी, नाग जी और संग जी 22 दिन तक रहते हैं श्री जी के सानिध्य में। और प्रेमदास जी तो श्री जी के साथ ही रुक जाते हैं, नाग जी और संग जी चले जाते हैं नौतनपुरी। नौतनपुरी में उनके परम मित्र हैं बिहारी जी। अब बिहारी जी के पास आकर के कहते हैं कि देवचंद्र जी तो वहां पर विराजमान है। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि ये सुन करके सोचे कि पहले जब कलश की वाणी पढ़ी थी, जब कलश की वाणी में लिखा था कि राज जी मेरे धाम हृदय में, तो तब उन्हें कितना बुरा लगा था। अब तो उन्हीं के मित्र कह रहे हैं कि देवचंद्र जी तो वहां पर है, उनको कितना बुरा लगा होगा, उनकी प्रतिक्रिया कैसी हुई। फिर आगे की घटना हम सुनेंगे कि औरंगजेब तक संदेश कैसे पहुंचाया गया, उन पर कैसे औरंगजेब के लोगों ने, जो 12 सुंदर साथ मिलकर के जाते हैं, उन पर कैसे जुल्म करते हैं और उनको सांत्वना देने के लिए श्री जी कैसे पाती लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। ये सारी घटनाक्रम हम सुनेंगे कल। अभी के लिए चौपाई दोहराइए। जब नौतनपुरी पहुंचे, अपने मित्र के पास, तहाँ जाए के कहिया, बिन श्री देवचंद्र जी न आस, बिन श्री देवचंद्र जी न। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।